दोबारा से बात करते हैं इसमें, क्योंकि आपको मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक प्लान वॉल से क्रिएट करना सिखाया ना सर आपको दोबारा से? नहीं, वॉल क्रिएट हो जाएगा, उतना अंडू कर समझ आ लीजिए गया? तो। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। समझ आ गया तो। तो हमने वॉल बनाया, तो वॉल बनाने के बाद जब भी हम वॉल को क्लिक करेंगे तो इसका हम सबसे पहले प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टी कितना है पर 230। सपोज मुझे 230 नहीं चाहिए, मुझे 215 चाहिए, 210 चाहिए, ठीक है। जो भी आपको वॉल की थिकनेस रखना है तो उसको हम यहाँ पर डिसाइड करने के बाद एडिट टाइप में क्लिक करते हैं। तो एडिट टाइप में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं रीनेम करने के लिए आपने यूज किया 230। तो 230 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 210, तो मैंने यहाँ पर 210 कर लिया। प्रॉपर्ली आप उसको ब्रिक वॉल, जो भी आपको उसका नाम देना दे सकते हैं। रीनेम करने से वॉल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। क्लिक स्ट्रक्चर 230 को 210 कर दिया, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो विड्थ चेंज हो चुका है, अप्लाई एंड ओके। तो मेरी सारी कैटेगरी चेंज हो गई। अब मैं क्लिक करके दिखाती हूँ आपको, देखो 210, किसी भी वॉल पे क्लिक कर लो, 210 210। आपने बोला कि नहीं मुझे सारी वॉल 210 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वॉल का 210 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वॉल 210 होनी चाहिए, या फिर मेरी सारी वॉल 210 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक वॉल होनी चाहिए। कंडीशंस हमारे पास। तो आपको कौन सी वॉल को चेंज नहीं करना, मुझे इसको चेंज नहीं करना, तो दोबारा मैं प्रॉपर्टी पे जाऊंगी। अगर मैंने यहाँ पर रीनेम किया तो मेरी सारी वॉल चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम करेंगे इन अ पर्टिकुलर वॉल के लिए यूजर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में हम यहाँ पर करते हैं, सपोज 230 ले लेते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर भी हम चेंज करेंगे 230। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. अब देखिए मैंने सिर्फ इसी को डुप्लीकेट किया था, 230 दिखा रहा है बेसिक वॉल, बट ये मुझे दिखाएगा 210। प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, चाहे तुम आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो थोड़ी देर में दिखा देगा बेसिक वॉल 210। तो डुप्लीकेट का मतलब है कि पर्टिकुलर चीज को चेंज करने के लिए आप डुप्लीकेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको पूरी चीज को चेंज करना, होल थिंग होल वॉल, तो आप उसको रीनेम करेंगे। अब आता है सेकंड कि वॉल का हाइट कितना लेना है। अब वॉल का हाइट, मैंने एक वॉल पर क्लिक करते हैं, वॉल का हाइट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अनकनेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट जब हम यूज करते हैं रेविट। तो मेरा अनकनेक्टेड का मतलब क्या होता है, एलिवेशन चेक करते हैं कि आपका वॉल जो है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो हम अनकनेक्ट कर लेते हैं एक बार इसको पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमारी अनकनेक्टेड होती है, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि जब मैंने सेलेक्ट वॉल किया था, आप ये ध्यान दीजिएगा, तो ये कैटेगरी अलग है, तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ। एलिवेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले चेंज कर चुकी हूँ यहाँ पर। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, अब 5000 कर लेते हैं। देखिए मेरी वॉल जो है वो अनकनेक्टेड है, मतलब किसी भी एक लेवल से कनेक्टेड नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वॉल अनकनेक्टेड ही रहती है, तो उसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है कि किस लेवल पे आपको कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका सीलिंग 5000 पे है, 4000 पे है, 3000 पे है, तो आप लेवल 2 को पहले देखिए कि वो कितने लेवल पे आपका आ रहा है। 5000 आपके लिए अगर ठीक है तो अब हम वॉल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तरीका होता है कि आप इसको रेंडमली क्लिक करके मैन्युअली आप ऐसे कर लीजिए, बट ये तरीका सही नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि अगर मैंने कनेक्ट कर भी दिया और इसको अगर मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ कभी, तो आपकी वॉल वहीं पर ही रहेगी जहां पर आपने उसको मैन्युअली छोड़ा था, तो वो इसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज नहीं करेगा। अब मुझे 5000 पे सारी वॉल चाहिए, वापस आ जाते हैं लेवल 1 पे, क्लिक करते हैं एक वॉल पे और एस ए कैटेगरी यूज करते हैं। तो ये मेरी ऐसे में नहीं आती है, और यहाँ पर यूज करते हैं
कनेक्टेड टू लेवल 2, कनेक्टेड टू लेवल 2 का मतलब कि जो भी लेवल 2 का मेरा हाइट है उसको ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाए। ये देखिए, कनेक्टेड होने का फायदा क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर कभी वॉल का हाइट चेंज करना पड़ भी गया 4500, तो वॉल ऑटोमेटिकली उसी लेवल पे आ जाएगी। बट एक वॉल मेरा चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वो 230 कैटेगरी का था। यूज कर लेते हैं इसका 3D व्यू। एक बार व्यू के अंदर 3D व्यू, ये देखिए, अब मैं व्यू को घुमा रही हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ये वॉल मेरी कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए, इसको हम कर लेते हैं शेड पे। ये देखिए, करने के लिए मुझे इंडिविजुअल्स पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे प्लान से करिए, 3D से करिए, अगेन इसको करना पड़ेगा कनेक्टेड टू लेवल 2। तो आपकी वॉल की कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है कि किस किस कैटेगरी का वॉल बनाना है आपको। वापस आते हैं लेवल 1 पे। अब मैं इसमें इंटीरियर वॉल का कुछ पार्टीशन कर रही हूँ, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वॉल चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एडिट टाइप, रीनेम कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से चेंज नहीं करना तो अभी हम डिजाइन बना लेते हैं पहले। ये इंटीरियर वॉल बन रहा है आपका, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वॉल के लिए WA कैटेगरी ले सकते हैं, WA सीधा शॉर्टकट है वॉल का, WA। ठीक है, WA यहाँ पर अभी हमने ले लिया। WA के बाद आप यहाँ पर 3D अगर चेक करेंगे इसका, ये देखिए सारी वॉल अनकनेक्टेड है, इनको फिर हमें कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, SA करेंगे दोबारा से। तो SA में देखो बहुत सारी कैटेगरी सेलेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम इंटीरियर वॉल को चेंज करेंगे। इंटीरियर वॉल को चेंज करने के लिए आप एडिट टाइप में डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट में 115 ले लेते हैं mm। ओके, एडिट में यहाँ पर हम दोबारा कर लेते हैं 115। ओके ओके, अब ये देखो एक मेरी कैटेगरी चेंज हुई 115, बाकी नहीं चेंज हुई। इसको हम कर लेते हैं मैच, MA सेलेक्ट। ये देखिए सारी कैटेगरी चेंज हो रही है। अगर ध्यान से देखेंगे इसका थिकनेस देखो, अब इसका थिकनेस देखना, चेंज कर दिया। सेलेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये देखो सेलेक्ट हुआ, कनेक्टेड टू लेवल 2। कनेक्टेड टू लेवल 2, तो ये लेवल 2 से कनेक्ट हो गया। लेवल 1 पे देखते हैं, ये हमारा बन चुका है इतना, जितना कि मैंने आपको वॉल से रिलेटेड समझाया था। अब इसमें आपको डोर लगाने हैं, तो यूज आर्किटेक्चर एंड डोर। अभी हम डोर को सिर्फ रैंडमली लगाते हैं क्योंकि अभी मैंने डोर का साइज चेंज नहीं कर रही हूँ। तो जिस भी वॉल पे आपको डोर चाहिए उस पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखो, देख रहे हैं, आपको जिस भी वॉल पे डोर चाहिए, आपका डोर का आपको उसका फेस चेंज करना है तो स्पेस बार, ये देखिए, इस बार प्रेस किया और आपका डोर यहाँ पर लग गया। स्पेस बार प्रेस कर रही हूँ, डोर। इतना समझ आया सर? हाँ जी। क्लियर इतना सर? तो इतना आप हाँ एक जी। बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है जी। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर आप बताइए? आपको रेविट है वीडियो मेरे। देख के प्रैक्टिस करना है या विदाउट वीडियो से? नहीं, विदाउट वीडियो में मैं करता हूँ ट्राई एक बार। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, आप बनाइए। इतना जितना नहीं समझ आएगा तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं वहां पर आपको हेल्प कर दूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। इसके बाद आप आ, चीजें धीरे धीरे समझना शुरू कर देंगे। ठीक है सर? हाँ जी। वैसे रेविट का मैं मतलब है मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज, मतलब कोई बात नहीं, आप 50% उतना तक एक है। बार प्रैक्टिस कर लिए, मुझे भी हाँ, मैं लगेगा ट्राई कर लेता हूँ। तैयार करवाना आपके लिए जितना समझ आ रहा है मुझे आपको। ठीक है हाँ सर, जी। मैं म्यूट हो रही हूँ। ओके। ओके। सर एनी डाउट?
नहीं, मैंने वो किया है ट्राई, उस पे बना लिया उतना मैंने। उतना बना लिया? हाँ जी। ठीक है सर। तो मैं आगे कम करूं? आपको डोर का समझ आ गया? प्लानिंग उसको कनेक्ट करने का मतलब समझ आ गया? 1 सेकंड। हाउ टू कनेक्ट ए वॉल टू लेवल 2, लेवल 3, उसको अप एंड डाउन करके देखिए, उसका लेवल का हाँ जी, हाँ लेवल जी। 2 को एरिया चेंज करके देखिए, उसका लेवल 2 का जो उसमें हाइट है ना, उसको चेंज करके देखिए कि आपकी वॉल कनेक्टेड हो रही है यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एलिवेशन में। हाँ जी, वो ट्राई कर लिया मैंने। हाँ, कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, और बाय मैन्युअली आप एक बार चेंज करके देखिए, मैन्युअली चेंज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी सर, तो फिर आगे क्या होता है, हमें इस चीज को फेस करना पड़ता है। नहीं, मैं ट्राई कर लिया था मैंने, हो गया ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डोर की, कि डोर में आपको कैसे चेंज करना है। अभी हमने डोर को हमने प्लेस किया था, लेकिन हमने हाँ डोर जी। को क्या किया था, उसका कोई भी प्रॉपर्टी सेट नहीं की थी। तो ये इसे बोलते हैं डोर को सिंगल फ्लश डोर। सिंगल फ्लश डोर में अगर मैं डोर को क्लिक करूं तो क्या इसकी प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी है 915 मल्टीप्लाई बाय 2134 mm। तो क्या मुझे डोर का साइज यही चाहिए, या मुझे डोर का साइज चेंज करना है? मुझे डोर प्लेस कहाँ पर करना है? आप ये देखिए, जब मैंने डोर प्लेस किया, मैंने रैंडमली क्लिक किया था, लेकिन मुझे प्रॉपरली उसको एक डायमेंशन में प्लेस करना है कि इस वॉल से मेरा जो डायमेंशन होना चाहिए वो 3500 होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। तो आप डोर को प्लेस कर लीजिए, उसके बाद इस वैल्यू को चेंज कर लीजिए। जैसे मुझे 2500 पर डोर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो उस लेवल पे आ जाएगा। इस वॉल से आपका डोर 1000 की डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको 1000 कर दो, तो वो डिस्टेंस इस हो जाएगा। ये तो है डोर की प्लेसमेंट। ये जो दिख रहा है ये आपका फ्लिप है। ये देखिए, जो मैं स्पेस बार से कर रही थी वो मैं अब इससे कर रही हूँ। समझ आया? हाँ जी। नेक्स्ट है डोर का साइज, कि डोर को हम कैसे चेंज करेंगे। तो आप एक बार अपने सिस्टम पे देखिए, आपको मैं ये नहीं समझाऊंगी, एक बार ट्राई करिए कि आपसे हो रहा है। एडिट टाइप चेक करिए सर एक बार, क्या आपको समझ आ रहा है एडिट टाइप, और चेंज करके दिखाइए मुझे। हाँ जी, मैं ट्राई करता हूँ। एट टाइम में इसके डायमेंशन में बहुत सारे वैल्यू दे रखे हैं। क्या हुआ सर, नहीं हुआ चेंज? उसमें बहुत सारे वैल्यू दे रखे हैं, तो जैसे उसमें हाँ, है सिर्फ लेंथ आपको है। देखो, आपको बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, श्योर, पर आपको चेंज क्या करना है डोर का? हाइट चेंज करना है और विड्थ चेंज करना है, सिंपल। मैं करता हूँ ट्राई। एक हाइट और एक विड्थ। अच्छा, चेंज करा सर? देखो मैं हाँ आपको जी मैम, चेंज, हो रहा है। देखो मैं आपको चेंज करके दिखा रही हूँ। 222, अभी मुझे लिखना है 2200, और यहाँ पर मैं इसका वेट चेंज कर रही हूँ, ज्यादा चेंज कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। ठीक है, इसको भी हम और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 3000 के आसपास कर लेती हूँ इसको मैं। बस ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि वो चीज हुआ है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसका हाँ जी। क्या आंसर होगा बताइए, जब मैंने टोटल डुप्लीकेट नहीं किया तो? जितने मैंने सारे, डोर मतलब सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं इसको डुप्लीकेट करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अब हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, और इसका साइज बहुत ही छोटा ले लेते हैं, जिससे कि हमें लगेगा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। 1090, और इसको ले लेते हैं हम 600। हालांकि ये डोर का साइज नहीं है, लेकिन मैं इसलिए हाँ जी। इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ आए कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं? हाँ जी। और ये सारे डोर एज इट इज है, तो इसका मतलब डुप्लीकेट से फर्क पड़ता है। तो ये तो है डोर की प्रॉपर्टी। अब डोर की प्रॉपर्टी में हमने क्या चेंज किया? डोर की प्रॉपर्टी में सिर्फ हमने चेंज किया, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल में काम नहीं करना, सिर्फ हाइट एंड इसका विड्थ। और प्लेसमेंट क्या है डोर का, कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए,
वो हमने यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि डोर में आपको दूसरी टाइप के डोर चाहिए, मतलब कि डबल डोर चाहिए, ग्लास डोर चाहिए, सिंगल ग्लास डोर चाहिए, तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जिस डोर को चेंज करना है उसको क्लिक करेंगे, एडिट टाइप में लोड फैमिली में आपको डोर कैटेगरी उठानी है, तो डोर कैटेगरी में आपको जो भी डोर यहाँ से चाहिए आप उसको कॉल कर सकते हैं। बट आपका कौन सा डोर कॉल नहीं होगा, जिसके आगे कर्टन्स लिखा होगा, ये डोर आपके कॉल नहीं होंगे। आप ग्लास डोर ले सकते हैं, बट कर्टन डोर को हम नहीं कर सकते। ओके, ये देखिए ये डबल कर्टन डोर डोर को मतलब क्यों नहीं ले सकते वैसे? नहीं, वो वॉल पे नहीं आता। कर्टेन डोर का मतलब है कि आपने देखा ऑफिस में किस तरह की ग्लासेस, हमारी पैनल्स ग्लासेस बने होते हैं कैबिनेट्स में, हाँ जी, हाँ जी। उनमें वुडन डोर नहीं होता ना सर? नहीं नहीं, ओके। हाँ, उनमें कर्टन डोर्स होते हैं, क्योंकि हमारी वॉल पैनलिंग नहीं होती, हमारी किस तरह से ग्लास पैनलिंग होती है, तो उनके लिए वो स्पेशली यूज होते हैं। ठीक है, ओके। तो भी तरीका बताऊंगी कि उनको हम कैसे यूज करेंगे। तो अभी आपको क्लियर हुआ सर हाँ जी। डोर का? आज हम एक और कर लेते हैं टॉपिक, वो है विंडो के लिए हमें सिंपल विंडो को कॉल करना है, जैसे कि मैंने अभी डोर को कॉल किया। विंडो को भी हम सेम उठाएंगे, यहाँ से और प्लेस करेंगे। चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको करेंगे लोड में विंडो सबसे लास्ट आपको मिलेगा। अब ये देखिए विंडो, कैसा विंडो चाहिए आपको, ठीक है। सेम जी। अगर चेंज करना है उसका हाइट विड्थ जो भी है, तो हम हाइट चेंज करेंगे, पहला विड्थ चेंज करेंगे, और दूसरा हम उसका सिर हाइट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर तो दो चीज चेंज होंगी जिसमें डोर में चेंज हुई है। तो अब ये देखो मेरा आ गया। अब विंडो को हम प्लेस करेंगे यहाँ पर, ये देखो प्लेस कर रही हूँ मैं विंडो को। जब मैं विंडो प्लेस कर रही हूँ तो नीचे वैल्यू भी आ रही है आपकी, तो आप वैल्यू को ध्यान में रख सकते हैं। ये देखिए वैल्यू सेम डोर की तरह चेंज कर सकते हैं। जहां जहां आपको विंडो लगानी है वहां वहां विंडो प्लेस कर, विंडो प्लेस कर लिया। विंडो का एक सेल हाइट होता है, मतलब कि नीचे से विंडो कितना हाइट पे लगेगा। ये देखो सेल हाइट है 19915। समझ नहीं आ रहा तो सेल हाइट को चेक करने के लिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी विंडो सेल हाइट ओके। है। सर हाँ जी। सर आज मैं आपको विंडो तक ही कराऊंगी, आपको ये प्रैक्टिस करना है, इतना बनाना है आपको। ओके जी, मैं ट्राई कर लेता हूँ उसमें प्रैक्टिस। हाँ, जैसे मैं कॉल कट करूंगी जो हमारी वीडियो है वो रिकॉर्ड होगी। ओके जी। ठीक है, कोई इसको मैं प्रॉब्लम आता है? हाँ हाँ जी, जैसे ये वीडियो को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं, वो वहां पर लोड हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, कोई इशू नहीं। ओके जी। ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है। तो हैव ए गुड डे। अगर आपको कोई इशू होगा तो कल की हम क्लास में उसको बात कर लेंगे आपसे, पहले हम ओके। डिस्कशन ही कर लेंगे जो भी हमारे डाउट्स हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, बाय ओके, सर। बाय। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.